Dear students, today I will teach you Unit 15 Time and Calendar. आज यहाँ मैं आपको Unit 15 टाइम और कैलेंडर पढ़ाऊँगी. फर्स्ट टॉपिक है टाइम. ए डे हैज़ 24 आवर्स. एक डे में 24 आवर्स होते हैं या एक दिन में 24 घंटे होते हैं. वी डिवाइड 24 hours into 2 equal parts of 12 hours. हम 24 घंटों को या हम 24 घंटों को 12 घंटों के 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं. 24 आवर्स जो होते हैं वो एक दिन के 12-12 घंटों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. अब वो कैसे होते हैं? From every midnight to midday and from midday to midnight of the next day. प्रत्येक मध्य रात्रि, यहाँ मिडनाइट को कहा है मध्य रात्रि, मतलब जब रात के 12 बजते हैं उसे यहाँ मिडनाइट कहा है. तो प्रत्येक मध्य रात्रि से मध्य दिन तक, यहाँ मिड डे का मतलब है मध्य दिन, और मध्य दिन को यहाँ दिन के 12 बजे बताया गया है. मध्य दिन तक और मिड डे यानी कि मध्य दिन से अगले दिन की मध्य रात्रि तक, ये पूरे 24 आवर्स होते हैं. रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक फिर से 12 घंटे होते हैं. तो ये 12 घंटे प्लस 12 घंटे मतलब 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स हो जाते हैं. इस तरीके से 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. इस तरीके की क्लॉक हम सभी अपने अपने घरों में देखते हैं. ये क्लॉक का मॉडल है. अब हम इस क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इस क्लॉक में क्या क्या होता है. क्लॉक, द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड डायल. फेस यानी कि क्लॉक के फेस को डायल कहा जाता है. ये जो क्लॉक है इसका फेस, इसका ऊपरी भाग, इसे डायल कहा जाता है. द डायल इज मार्क्ड विद द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12. इस डायल पर 1 से 12 तक की संख्याएं या 1 से 12 तक के नंबर अंकित होते हैं या चिन्हित होते हैं, मार्क्ड होते हैं. हम देख सकते हैं इस क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक के नंबर इस पर लिखे हुए हैं. इट हैज़ 2 हैंड्स. इसमें 2 हैंड्स होते हैं. यहाँ हैंड्स का मतलब ये सुई से है, जिसे हम छोटी सुई, बड़ी सुई या जिसे हम मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई कहते हैं, इसे यहाँ हैंड्स कहा गया है. द शॉर्टर हैंड शोज द आवर्स. जो शॉर्टर हैंड होती है यानी कि ये जो छोटी सुई होती है इसे शॉर्टर हैंड कहते हैं. ये घंटे को प्रदर्शित करती है या आवर्स को शो करती है. इट इज़ कॉल्ड द आवर एंड, इसलिए इसे आवर एंड भी कहा जाता है. द लॉन्गर हैंड शोज द मिनट्स, और लॉन्गर हैंड मिनट को शो करती है या प्रदर्शित करती है. यहाँ लॉन्गर हैंड ये है, लॉन्गर हैंड मिनट को बताती है. इट इज़ कॉल्ड मिनट्स हैंड, इसलिए इसे मिनट्स हैंड भी कहा जाता है. व्हेन एवर द मिनट हैंड इज एट 12 द टाइम इज ओ क्लॉक. जब मिनट हैंड या हम कहें जब लॉन्गर हैंड 12 पर होती है तब टाइम ओ क्लॉक होता है. विच द आवर हैंड पॉइंट्स टू. तब टाइम उस पर डिपेंड करता है कि आवर हैंड किस ओर इशारा कर रही है, या हम कहें आवर हैंड या शॉर्टर हैंड कहाँ पर है, टाइम उस पर डिपेंड करता है. लेकिन हमारी मिनट हैंड यानी कि जो हमारी लॉन्गर हैंड होती है वो 12 पर होनी चाहिए. द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 1 midnight टू द नेक्स्ट midnight इज कॉल्ड अ डे. एक मध्य रात्रि से या एक मिडनाइट से अगली मध्य रात्रि या अगली मिडनाइट की अवधि को, इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को
एक दिन कहा जाता है। मतलब रात की 12 बजे से अगले दिन की रात की 12 बजे तक के टाइम को या इस अवधि को क्या कहा जाता है? एक दिन कहा जाता है। ये कंप्लीट एक दिन होता है। द आवर एंड कंप्लीट्स 2 राउंड इन अ डे। जो आवर एंड होती है वो एक दिन में 2 राउंड कंप्लीट करती है। जब आवर हैंड यहाँ होती है 12 पर, तो 12 से वो चलना शुरू करती है और जब वापस 12 पर आ जाती है तो ये एक राउंड होता है। फिर इस 12 से चलकर वापस जब वो 12 पर आ जाती है तब 2 राउंड कवर होते हैं और 2 राउंड में आवर हैंड पूरे 24 आवर्स को कवर करती है। 1 डे इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2 आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 डे में 12 मल्टीप्लाई 2 आवर्स होंगे इज इक्वल टू 24 आवर्स, क्योंकि 1 राउंड में 12 आवर्स कंप्लीट होते हैं, फिर 1 राउंड में 12 आवर्स, तो 12 + 12 इज इक्वल टू 24 आवर्स। दैट इज ड्यूरेशन ऑफ अ डे इज 24 आवर्स। इसका ये मतलब है कि एक दिन में कुल 24 आवर्स होते हैं। राइट द टाइम शॉन इन क्लॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ नीचे हमें कुछ क्लॉक्स दी गई हैं, इनमें हम टाइम लिखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लॉक देखते हैं। यहाँ हमारी शॉर्टर हैंड 7 पर है और लॉन्गर हैंड 12 पर है। हमने ये पढ़ा था कि जब लॉन्गर हैंड 12 पर होती है तो टाइम इस तरीके से ओ क्लॉक लिखा जाता है। फिर डिपेंड टाइम करता है कि हमारी शॉर्टर हैंड कहाँ पर है। यहाँ हमारी शॉर्टर हैंड 7 पर है तो टाइम हो जाएगा 7 o'clock। यहाँ अब हम देखते हैं, यहाँ हमारी शॉर्टर हैंड 5 पर है तो टाइम हो जाएगा 5 o'clock। यहाँ हमारी शॉर्टर हैंड 9 पर है, लॉन्गर हैंड 12 पर है तो टाइम होगा 9 o'clock। यहाँ शॉर्टर हैंड 6 पर है तो टाइम होगा 6 o'clock। यहाँ शॉर्टर हैंड 2 पर है तो टाइम होगा 2 o'clock। यहाँ शॉर्टर हैंड 10 पर है तो टाइम होगा 10 o'clock। तो इस तरीके से हम क्लॉक में टाइम को समझ सकते हैं।